बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल। रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो उसके रिलेटेड मैंने 2 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें हमने पार्टीशन ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल पढ़ा है और बाउंडेड ऑफ द फंक्शन, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन एंड इन्फिमम ऑफ द फंक्शन। तो उनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आज के टॉपिक में सबसे पहले हम रीमान स्टिल्जेस सम्स को डिस्कस करेंगे। रीमान स्टिल्जेस सम्स में 2 तरह के सम्स को हम डिस्कस करते हैं। एक अपर रीमान स्टिल्जेस सम और दूसरा लोअर रीमान स्टिल्जेस सम। अपर रीमान स्टिल्जेस सम और लोअर रीमान स्टिल्जेस सम को डिस्कस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल। रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल में भी 2 तरह के इंटेग्रल डिस्कस करते हैं हम, एक अपर रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल और फिर लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल, इनकी डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल। लेट f from closed interval a b to r, इसका मतलब होता है कि ये जो फंक्शन f है इसकी डोमेन ये क्लोज्ड इंटरवल है और रेंज जो है वो सेट r में है। तो इन शॉर्ट हम इसको ये भी कहते हैं कि f जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसको एक लिखने का मेथड है। तो लेट f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a b to r एंड अल्फ़ा from closed interval a b to r be bounded functions। हम ये 2 फंक्शंस जो हैं वो कंसिडर कर रहे हैं जो कि बाउंडेड फंक्शन हैं। तो f एंड अल्फ़ा भी बाउंडेड फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b। दोनों फंक्शंस जो हैं उनकी जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है और इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे दोनों फंक्शंस जो हैं वो बाउंडेड होंगे। आल्सो कंसीडर दैट अल्फा इज monotonically increasing function on closed interval a b। अब देखें, अल्फ़ा जो है वो हम एक ऐसा फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहले हमने कहा कि f और अल्फ़ा दोनों बाउंडेड फंक्शन है। अल्फ़ा पे फर्दर रेस्ट्रिक्शन है, फर्दर कंडीशन है कि अल्फ़ा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन को प्रोसीड करते हैं। कंसीडर p जिसमें हमारे पास x0, x1, x2 so on xi minus 1, xi and xn minus 1, xn is a partition of पार्टीशन के सॉरी स्पेलिंग गलत है, पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी।
सच दैट, अब पार्टीशन के सब इंटरवल्स बना लेते हैं, x0, x1, x1, x2, x2, x3, so on, xi minus 1, xi, so on, xn minus 1, xn are sub intervals of closed interval a b corresponding to partition p। वो जो पार्टीशन हमने ऊपर डिफाइन की है उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये सब इंटरवल्स मिल जाते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। अब देखें हमने डिफ़ाइन किया था कि जो हमारे पास अल्फ़ा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, हमारे पास देखें फॉर x1 लेस देन और इक्वल टू x2 implies अल्फ़ा ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ x2, देन अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा ले लिया है, आप एफ़ ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन, कंडीशन क्या होगी कि अगर x1 लेस देन और इक्वल टू x2 है तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस x1 के करस्पॉन्डिंग इमेज अल्फ़ा ऑफ x1 वो भी लेस देन होगा अल्फ़ा ऑफ x2 से, देन हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन अल्फ़ा है दिस इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें अगर हमारे पास अल्फ़ा 1 जो है, फर्दर देखें कि एज अल्फ़ा ऑफ x2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ x1। ठीक है ना, अल्फ़ा ऑफ x2 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ x1 है। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा ऑफ x2 माइनस अल्फ़ा ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जैसे दो नंबर्स का डिफरेंस जो है उसे हम डेल्टा से शो करते हैं, तो ये भी दो नंबर्स का डिफरेंस है, तो मैं इसे डेल्टा से शो करता हूँ। तो इसे हम डेल्टा अल्फ़ा 2 से शो करेंगे, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फंक्शन चल रहा है अल्फ़ा और एफ़ फंक्शन है, तो मैंने पार्टीशन कंसीडर की है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये सब इंटरवल्स मिल गए हैं। अब हर सब इंटरवल पे ये डेफिनेशन जो है वो अप्लाई होगी। तो देखिए हमारे पास जो है वो क्या मिलता है, एज अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग। सो देखिए हमारे पास जो है इस सब इंटरवल में, फर्स्ट सब इंटरवल में जो अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट जो है अगर ये लेस देन और इक्वल टू x1 है तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ x1 है। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि
अल्फ़ा ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ x0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ऑफ x1 माइनस अल्फ़ा ऑफ x0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इंटरवल पे जो हमारे पास अल्फ़ा है उस फंक्शन का अगर डिफरेंस लें तो वो डेल्टा अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। सिमिलरली हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा अल्फ़ा 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम जो है वो जनरल बात करते हैं। तो देखें, जब हम जनरल बात करेंगे तो वो क्या होगी, इन जनरल डेल्टा अल्फ़ा आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसमें आई जो है वो वेरी करता है 1 से n तक, ठीक है। अब 1 यहाँ पे आई पुट करेंगे तो वो डेल्टा अल्फ़ा 1, 2 पुट करेंगे डेल्टा अल्फ़ा 2, 3 पुट करेंगे, n पुट करेंगे तो डेल्टा अल्फ़ा n। यानी जितने भी सब इंटरवल्स हैं, हर सब इंटरवल पे जो डेल्टा अल्फ़ा होगा वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब देखें, हम 3 चीज़ें डिफ़ाइन कर चुके हैं। एफ़ और अल्फ़ा फंक्शन को डिफ़ाइन किया है कि ये कैसे फंक्शन है। फिर हमने पार्टीशन और उसके कोरेस्पॉन्डिंग सब इंटरवल्स को डिफ़ाइन किया है, और सब इंटरवल पे जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है अल्फ़ा, इसका क्या बिहेवियर है वो हमने डिस्कस किया है। तो अब फर्दर हम सुप्रीमम और इन्फीमम जो है फंक्शन के वो डिफ़ाइन करते हैं। आल्सो वी डिफाइन स्मॉल mi is equal to infimum of fx where x belongs to the interval xi minus 1 xi, यानी x जो है वो ith इंटरवल से बिलोंग करता है। इसमें देखें, हमने इन्फीमम को डिफ़ाइन किया है कि वो स्मॉल m के इक्वल है। अगर हमारा जो सब इंटरवल हमने बनाए हैं उसमें अगर फर्स्ट सब इंटरवल लेंगे तो ये m1 होगा, अगर सेकंड सब इंटरवल लेंगे तो ये m2 होगा। वही बात है कि i को वेरी करते जाएं तो आपके पास यहाँ पे m1, m2, m3 और m4 ये हर सब इंटरवल पे इन्फीमम जो है वो निकलता आएगा। सिमिलरली वी डिफाइन कैपिटल Mi इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx, और x जो है वो बिलोंग करता है ith सब इंटरवल से। तो इसमें भी देखें, सुप्रीमम को हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं और इन्फीमम को स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। ये सुप्रीमम और इन्फीमम फंक्शन का क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन किया था। आप प्रीवियस लेक्चर जो है, जो बाउंडेड फंक्शन वाला लेक्चर है, उसे आप देखिएगा, आपके आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम हर सब इंटरवल पे हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। अब जो है वो अपर रीमान सम की डेफिनेशन आती है। तो फाइनली we denote upper Riemann-Stieltjes sum as u, और यहाँ पे हम पार्टीशन जो है वो जो डिस्कस की थी वो लिखते हैं। पार्टीशन क्या थी? p, और फंक्शन कौन सा था हमारे पास? f, और दूसरा फंक्शन कौन सा था? अल्फ़ा। तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन
i from 1 to n, कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। तो ये हमारे पास जो है वो अपर रिमान सम होगा। सॉरी, हमने यहाँ पे लिखना था कि वी डिनोट अपर रिमान स्टिल्जिस सम एज u ऑफ पी एफ अल्फ़ा एंड, यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे कि एंड डिफाइन एज, ये इसकी डेफिनेशन है कि अपर रिमान सम कोरेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन p फंक्शन f एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to n कैपिटल M I डेल्टा अल्फ़ा I। दिस इज़ अपर रिमान स्टिल्जिस सम। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अपर रिमान सम u ऑफ p f अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, देखें इस समीशन को अगर हम ओपन करें तो क्या बनेगा, m1 और डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन, ये हमारे पास बनेगा mn डेल्टा अल्फ़ा n। ठीक है, तो ये था अपर रिमान सम, जिसमें हम पहले f और अल्फ़ा को डिफ़ाइन करते हैं और अल्फ़ा पे कंडीशन लगाते हैं कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, पार्टीशन डिफ़ाइन करते हैं और सुप्रीमम डिफ़ाइन करते हैं। फिर हमारे पास ये अपर रिमान स्टिल्जिस सम की डेफिनेशन आती है। सिमिलरली लोअर रिमान स्टिल्जिस सम, सिमिलरली लोअर रिमान स्टिल्जिस सम, लोअर रिमान स्टिल्जिस सम is denoted as L P F alpha and defined as L P F alpha is equal to summation I from 1 to n small m I डेल्टा अल्फ़ा I। यानी यहाँ हमारे पास जो सब इंटरवल्स पे इन्फिमम आते हैं वो हम लेंगे, स्मॉल m I जो है वो इन्फिमम है। और फर्दर हम इस डेफिनेशन को एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं कि लोअर सम P F अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अभी इसकी एग्जांपल करेंगे तो आइडिया और क्लियर होगा, m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन mn डेल्टा अल्फ़ा n। तो ये है हमारे पास लोअर रिमान स्टिल्जिस सम, या हम इसको मोस्टली इस तरह लिखेंगे कि लोअर रिमान स्टिल्जिस सम इज इक्वल टू समीशन I फ्रॉम 1 to n स्मॉल m I डेल्टा अल्फ़ा I। और अपर रिमान स्टिल्जिस सम जो है उसे हम मोस्टली इस तरह से डिनोट करेंगे। अब देखें, इस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए एक आसान सी एग्ज़ाम्पल चूज़ करते हैं। मैं दो फंक्शंस जो हैं वो कंसिडर कर लेता हूँ। कंसिडर f फ्रॉम 0 to 4 and g from 0 4 to r। मैंने f और g दो फंक्शन कंसिडर करने हैं सच दैट, अब देखें f ऑफ x ये मैं ले लेता हूँ 2x एंड सॉरी हमने जो सेकंड फंक्शन है वो अल्फ़ा ले रहे हैं। ये मेरे पास फंक्शन f है और सेकंड फंक्शन जो है उसको हम अल्फ़ा का नाम दे रहे हैं, तो दिस इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ अ फंक्शन फ्रॉम
क्लोज्ड इंटरवल 0 4 टू r। तो f जो है वो फंक्शन हम ले लेते हैं 2x। तो यहाँ पे देखें मैंने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस चूज़ कर लिए हैं f और अल्फ़ा। ये अंडरस्टूड है कि f और अल्फ़ा जो है इस इंटरवल पे बाउंडेड फंक्शन है और अल्फ़ा जो है वो इस इंटरवल पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन अपर सम और लोअर सम निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए पार्टीशन कंसीडर करता हूँ। कंसीडर पार्टीशन P इज़ इक्वल टू, पार्टीशन हम कंसिडर करते हैं 0 और 2 और 3 और 4। ठीक है, ये आसान सी मैंने पार्टीशन ले ली है। तो इसके जो हैं वो सब इंटरवल्स क्या होंगे, सब इंटरवल्स वो हमारे पास आ जाएंगे 0 to 2 एंड 2 3 एंड 3 to 4। तो ये हमारे पास जो हैं 3 सब इंटरवल्स हैं वो बन गए हैं। अब इन 3 सब इंटरवल्स पे मैंने डेल्टा अल्फ़ा निकालना है, डेल्टा अल्फ़ा 1, डेल्टा अल्फ़ा 2, डेल्टा अल्फ़ा 3। 3 इंटरवल्स हैं तो डेल्टा अल्फ़ा 3 ही निकलेंगे। अगर n इंटरवल्स बने तो डेल्टा अल्फ़ा n बनते हैं। तो देखें, ये हमें याद होना चाहिए कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है डेल्टा अल्फ़ा i ये इक्वल है अल्फ़ा ऑफ xi माइनस अल्फ़ा ऑफ xi माइनस 1। तो डेल्टा अल्फ़ा हमने यूँ डिफ़ाइन किया हुआ है। अब फर्स्ट इंटरवल पे निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास एंड पॉइंट होगा उस सब इंटरवल का और ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा उस सब इंटरवल का। देखिए मैं यहाँ पे डेल्टा अल्फ़ा 1, डेल्टा अल्फ़ा 2, डेल्टा अल्फ़ा 3 निकाल लेता हूँ। हेयर डेल्टा अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा ऑफ x1 माइनस अल्फ़ा ऑफ x0। ठीक है, अब x1 जो है वो क्या है मेरे पास 2 है और x0 क्या है वो 0 है। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये x0 है, ये x1, ये x2, x3। ठीक है, जनरल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उससे कंपेयर करके देख सकते हैं आप। तो इन जनरल हम डेल्टा अल्फ़ा 1 ही लिखते हैं, x नहीं लिखते। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ऑफ 2 माइनस अल्फ़ा ऑफ 0। तो अब देखें, अल्फ़ा तो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि अल्फ़ा x मेरे पास x स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4। तो डेल्टा अल्फ़ा 1 जो है वो मैंने निकाला है 4। सिमिलरली आप डेल्टा अल्फ़ा 2 और डेल्टा अल्फ़ा 3 निकाल लें। तो मैं निकालता हूँ डेल्टा अल्फ़ा 2 जो है वो क्या होगा, अल्फ़ा ऑफ क्या आएगा मेरे पास x2 माइनस अल्फ़ा ऑफ x1। तो ये हम बात कर रहे हैं अब सेकेंड सब इंटरवल की। तो सेकेंड सब इंटरवल पे देखें मेरे पास जो है वो पॉइंट आते हैं 2 और 3। तो ये बन जाएगा आपके पास x2 की जगह पे क्या आ रहा है 2 और x1 की जगह पे क्या आएगा, सॉरी मेरे पास जो है वो x2 की जगह पे क्या आएगा अब 3 और x1 की जगह पे क्या है 2 है। तो आप लिखेंगे अल्फ़ा ऑफ 3 माइनस अल्फ़ा ऑफ 2। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5। तो मेरे पास जो डेल्टा अल्फ़ा 2 निकला है वो 5 है। अब डेल्टा अल्फ़ा 3 जो है वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। डेल्टा अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, वो मेरे पास 7 बन रहा है। तो यूँ हम देखें पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन से सब इंटरवल बनाते हैं। हर सब इंटरवल पे हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा निकल आएगा। फर्स्ट इंटरवल पे डेल्टा अल्फ़ा 1, सेकंड इंटरवल पे डेल्टा अल्फ़ा 2, थर्ड इंटरवल पे डेल्टा अल्फ़ा 3। इसी तरह जितने भी सब इंटरवल बनते हैं हर एक पे हम डेल्टा अल्फ़ा निकालते जाते हैं।
तो ये मेरे पास जो है वो 3 डेल्टा अल्फ़ा जो है वो निकले हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। अब मैंने जो है वो सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो देखें, एज़ हमारे पास M1 जो है वो होता है इन्फीमम ऑफ fx और x बिलोंग करता है ith इंटरवल से, ठीक है। तो mi, तो अब M1 अगर हमने निकालना है, सॉरी M1 अगर निकालना है तो वो होगा इन्फीमम ऑफ fx और x बिलोंग करेगा किससे, x0 x1, ठीक है। तो इस पे देखें हमारे पास जो सब इंटरवल है वो हम लिखते हैं, उसके कोरेस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या निकलता है। fx क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू, जो कि फर्स्ट सब इंटरवल है हमारे पास, वो है 0 एंड 2। तो इसमें देख लें f ऑफ x जो है वो क्या था, fx मेरे पास जो है वो 2x है। आप इस पूरे इंटरवल पे अगर चेक करें तो मेरे पास f ऑफ 0 जो है वो 0 आता है और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस 0 से बड़ी होंगी। तो इन्फीमम मेरे पास M1 जो है वो 0 निकलता है, ठीक है। सिमिलरली M2 अगर निकालें तो वो क्या होगा, इन्फीमम ऑफ fx और x बिलोंग करेगा सेकेंड इंटरवल से, जो कि हमारे पास जो है 2 3 है। अब देखें इस पे fx अगर देखें fx की वैल्यू निकालें तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 4 निकलेगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फिर कोई और निकलेगी। तो मिनिमम वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, चले मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे देखें fx क्या था, मैंने 2x चूज़ किया था, तो इसमें अगर 2 पुट करें तो वो मेरे पास जो है वो 4 आता है, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। मेरे पास जो सब इंटरवल है उसमें मैं लोअर पॉइंट पुट करूं तो मेरे पास इन्फीमम मिल रहा है, तो मैं इसलिए सिर्फ लोअर पॉइंट ही पुट करके देख रहा हूं। तो M2 मेरे पास आ रहा है 4, ठीक है। और M3 क्या निकलेगा, चलें सिमिलरली M3 वो होगा इन्फीमम ऑफ fx और x बिलोंग करेगा किस इंटरवल से, जो हमारे पास थर्ड सब इंटरवल था। अब इसमें देखें हमारे पास M3 अगर कैलकुलेट करके देखें तो वो 6 निकलेगा, ठीक है। तो मैंने पार्टीशन पे जो सब इंटरवल्स बनाए थे, हर सब इंटरवल पे इन्फीमम जो है वो भी देख लिया है कि वो क्या निकलते हैं इन्फीमम। अब सुप्रीमम जो है वो भी डिस्कस करते हैं। तो एज कैपिटल M1 वो हमारे पास होता है सुप्रीमम ऑफ fx और x बिलोंग करता है ith सब इंटरवल से, ठीक है। तो हमारे वाले केस में देखिए हमारे पास क्या निकलता है, हेयर कैपिटल M1 जो है, सॉरी ये Mi है, कैपिटल M1 जो है वो क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू, जो फर्स्ट सब इंटरवल है 0 2, ठीक है। अब देखिए मेरे पास fx जो है वो 2x है। अब इसमें 0 पुट करूँगा 0 आएगा, ठीक है, 1 पुट करूँगा 2 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है इसकी अपर बाउंड जो है इंटरवल की वो पुट करूँ तो मेरे पास जो है वो क्या आता है, 4 आता है। तो इट्स मीन जो मेरे पास M1 जो है वो 4 निकल आया है। तो सिमिलरली मैं M2 और M3 लिख देता हूँ, कैलकुलेट करने आपको आ गया होगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सिमिलरली M2 वो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ fx और x सबका बिलोंग करेगा, जो कि हमारे पास सेकंड सब इंटरवल था 2 3। अब इस पे अगर आप M2 कैलकुलेट करके देखें तो वो आपके पास 6 आएगा, ठीक है। और M3 वो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ
एफ एक्स और x बिलोंग करता है जो कि हमारे पास थर्ड सब इंटरवल था 3 4। तो देखिए हमारे पास जो M3 है यानी सुप्रीमम, इस पे वो निकलेगा 8। हेंस अपर रिमान सम upper Riemann Stieltjes sum is क्या होगा, U P F अल्फ़ा। हम इसको यूँ भी डिनोट कर सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास पार्टीशन P और F क्या था 2x और अल्फ़ा क्या था x², ठीक है। और ये इक्वल क्या होगा, देखें अपर सम को हमने बाय डेफिनेशन, अगर आपको याद हो अभी जो मैंने डेफिनेशन की थी, तो वो मेरे पास m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन। तो इस केस में हमारे पास बनेगी m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस m3 डेल्टा अल्फ़ा 3। तो m1 m2 m3 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। m1 क्या निकला था, 4 निकला था। इसी तरह जो मल्टीप्लाई डेल्टा अल्फ़ा 1 है वो मेरे पास क्या निकला था, 4 निकला था, ठीक है। प्लस m2 वो हमारे पास निकला है 6 और डेल्टा अल्फ़ा 2 जो है वो निकला है 5 प्लस m3 वो हमारे पास है 8 और डेल्टा अल्फ़ा 3 जो है वो क्या था, वो हमारे पास आया था 7, ठीक है। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके देख लें क्या बनता है, 16 प्लस 30 और प्लस 56, इन सब को ऐडअप कर लेते हैं तो ये 102 फाइनली आंसर आ जाता है। ये हमारे पास है अपर रिमान सम। याद रखें मैंने एक पार्टीशन कंसीडर की है, यहाँ पे इन्फिनिट पार्टीशन कंसीडर जो हैं वो की जा सकती हैं। अब हर पार्टीशन के कोरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट आंसर भी आ सकते हैं और सेम आंसर भी आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पार्टीशन जो ली है आप इससे डिफरेंट पार्टीशन लेके देखिएगा तो मुमकिन है कि इससे डिफरेंट आंसर आएगा। अब देखते हैं जी इसका लोअर सम क्या है। सिमिलरली लोअर Riemann Stieltjes sum is क्या होगा, L P F अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस स्मॉल m3 डेल्टा अल्फ़ा 3। अब स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 ये हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। m1 था मेरे पास 0 और डेल्टा अल्फ़ा 1 क्या निकला था 4 प्लस m2 क्या था हमारे पास, स्मॉल m2 था 4 और डेल्टा अल्फ़ा 2 हमारे पास 5 था। इसी तरह स्मॉल m3 हमने निकाला था वो 6 है और डेल्टा अल्फ़ा 3 वो हमारे पास क्या निकला था, वो भी वो 7 है, ठीक है। m3 हमारे पास 6 है और डेल्टा अल्फ़ा 3 7। अब इसको जो है वो सम अप करके देखते हैं, ये बनेगा 0 प्लस 20 और प्लस 56। तो ये देखिए हमारे पास क्या बनता है आंसर, इन दोनों को सम अप करें तो 76 आंसर आ जाता है। तो ये था लोअर सम, लोअर रिमान स्टिल्टजेस सम। एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग मैंने निकाला है, आप डिफरेंट पार्टीशंस लेके उनके करस्पॉन्डिंग लोअर रिमान सम जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। इसमें हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है, फिर उस डेफिनेशन पे एग्ज़ाम्पल जो हैं वो कैसे चेक करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल लेके मैंने चेक किए हैं, आप इसे डिफरेंट एग्ज़ाम्पल लेके भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।